हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के अक्टूबर में जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 12th के या फिर 10th के जो हो चुके हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास दो कमेंट्स आए। एक तो ये कमेंट था कि भाई एग्ज़ाम जो हुए हैं उनकी चेकिंग कैसे होगी, लेवल क्या रहेगा, इजी या फिर हार्ड। दूसरा जो बड़ा डाउट है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि यहाँ पर पेपर जो है ऑनलाइन चेक होंगे या फिर ऑफलाइन चेक होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड एक नया तरीका ले आया है, ऑनलाइन डिजिटल चेकिंग कर देता है कभी कभी पेपर्स की। जैसा कि पिछली बार अभी जो जुलाई में हुए थे उनकी हुई थी, उससे पहले एक बार हुई थी, उससे पहले ऑफलाइन होती थी। तो कहने का मतलब ये जो पेपर हैं ये कैसे चेक होंगे और लेवल क्या रहेगा, इन दो डाउट्स के ऊपर आज की वीडियो में फुल टू विद प्रूफ चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात निकल के आती है कि पेपर चेकिंग का लेवल क्या रहेगा, भाई इजी रहेगा या हार्ड। स्टूडेंट सीधा ऐसे पूछते हैं भाई पेपर हमारे हार्ड चेक होंगे या फिर इजी चेक होंगे। अब मैंने यही सवाल जो है जो टीचर्स होते हैं, जो पेपर चेकिंग में जिनकी ड्यूटी भी लग जाती है कई बार, या फिर जो टीचर्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि मेरी सिस्टर भी टीचर है तो उनसे भी मैंने ऐसे ही पूछा कि मुझे ये बताओ कि पेपर का लेवल कैसा रहता है चेकिंग करते हो, जब हार्ड करते हो या फिर इजी करते हो। तो वो हंसने लग गए। इसका कोई जवाब है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई कह भी रहा है कि बहुत हार्ड चेकिंग होती है या फिर इजी चेकिंग होती है, ऐसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। कोई ऐसे नहीं बोलता कि इजी करो हार्ड करो, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं भाई। ये है जो मेन माल मसाला है कि यहाँ पर इजी हार्ड नहीं बोला जाता। चेयरमैन साहब आके ये नहीं बोलते कि ओ भाई अब की बार इजी कर दो, ओ भाई अब की बार हार्ड कर दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग करो। तो इसका आपको जो है कहीं पर जवाब कोई दे भी रहा है तो वैसे ही बोल रहा है, वरना इसका कोई जवाब नहीं है। फिर भी तुम कहते हो कि भाई कैसी होती है, तो नॉर्मल चेकिंग जो है होती है। लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट बोला जाता है स्टूडेंट्स की, जब कॉपी चेकिंग करते हैं टीचर्स तो उनको बता दिया जाता है कि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको पूरा पढ़ना है और अच्छे से चेकिंग करनी है, कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। बाद में जब है उसने यहाँ पर केस किया और वो जो है टॉपर निकला। हरियाणा बोर्ड की बता रहा हूँ ये बात। तो यहाँ पर अब जो है साफ गाइडलाइंस बता दी गई हैं कि भाई ये गाइडलाइंस है, ये पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रख के कॉपियाँ चेक करो। ये इजी हार्ड वाला कुछ नहीं है, ना इजी बोल सकते ना हार्ड बोल सकते। कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, अब तुम खुद सोचना ये इजी है या हार्ड है, ठीक है। टीचर्स भी इसका जवाब नहीं दे पाते भाई इजी होती है या हार्ड होती है। वो हंस के कहते हैं भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं हमें वो बताए जाते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो कंटेंट होता है जो मेन क्वेश्चन का, वो अगर लिख कर आया है तो भाई उसको नंबर मिलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपके टीचर्स ने आपको क्लास में लिखवाया था सेम टू सेम आप वही लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस है कि अगर आपने जो है मेन कंटेंट लिखा है, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको नंबर मिलेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई यहाँ पर 1-2 नंबर से रह रहा है तो उसको जो है कोशिश की जाती है कि पास करके निकाल दिया जाए। तो ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर टीचर से बातचीत में मुझे पता चले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जो पहला डाउट है आपका कि भाई पेपर चेकिंग इजी या हार्ड, तो देखो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। इस तरीके से चेकिंग होती है, लेकिन आप ये मान के चलिए नॉर्मल चेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप बात करते हैं कि ये जो पेपर्स हैं अक्टूबर के, इनकी चेकिंग ऑनलाइन होगी, डिजिटल होगी या फिर ऑफलाइन जैसे नॉर्मल टीचर्स चेक करते हैं वैसे होगी। तो देखो मैं आपको जो है पीछे की हिस्ट्री थोड़ी समझाता हूँ। हरियाणा बोर्ड ने क्या किया, पिछले साल एक नया तरीका लेके आए कि भाई डिजिटल चेकिंग होगी। अभी डिजिटल चेकिंग क्या होती है, इसमें जो है टीचर्स को जो है आपके जो पेपर्स हैं उनकी PDF बना के उनके कंप्यूटर में दी जाती है और वो बैठ के कंप्यूटर के सामने आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, यानी कि आपके पेपर चेक करते हैं। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि टीचर्स यहाँ पर बैठ के नॉर्मली जैसे स्कूल्स में आपकी पेपर चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तब वैसे चेक करते हैं। तो दो तरीके, डिजिटल और ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो है जो डिजिटल तरीका था उसको हरियाणा बोर्ड ने जो है 1-2 बार करके भी कॉपियाँ चेक करके भी देखी हैं। और आपको बता दूं पिछली जो यहाँ पर पेपर हुए थे अभी, उसमें भी यहाँ पर डिजिटल चेकिंग करवाई गई थी। तो देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए अभी हरियाणा बोर्ड जो है उनके जो चेयरमैन साहब हैं उनका कार्यकाल की जो एक्सटेंशन फाइल है वो गई हुई है, यानी कि अभी वो जो है कोई फैसला यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली नहीं बता पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस यही है कि आपके जो पेपर्स हैं उनकी डिजिटल चेकिंग हो जाए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो मुझे पता चला है कि कुछ चांसेस इस बात के भी हैं कि आपकी ऑफलाइन चेकिंग ही हो, क्योंकि यहाँ पर नई गवर्नमेंट है,
नए शिक्षा मंत्री साहब बने हैं, अब वो जो है इस चीज़ को रिव्यू करेंगे पूरी की पूरी टीम बैठ के कि भाई कौन सा यहाँ पर जो है करना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए या फिर जो है ऑफलाइन करना चाहिए। तो इसको लेकर जो है अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा चांस मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर जो है डिजिटल चेकिंग ही हो सकती है। बात आएगी भाई डिजिटल चेकिंग अच्छी होती है या फिर ऑफलाइन चेकिंग अच्छी होती है, तो देखो इसके ऊपर भी कितनी भी बहस कर लो, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मेरा मानना है ऑफलाइन चेकिंग जो है, मेरा मानना है पर्सनली कि ऑफलाइन चेकिंग जो है यानी कि जो टीचर्स हाथ में लेके आपके पेपर चेक करते हैं वो थोड़ा अच्छा है। उसमें जो है पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने कैसे क्या किया है। लेकिन डिजिटल में आपको पता है टीचर्स हैं बेचारे, कुछ यहाँ पर जो है ओल्ड एज टीचर्स भी होते हैं, पहले चश्मे लगे हुए हैं, फिर स्क्रीन पे बिठा दिया, फिर उसमें भी PDF है आपकी, तो उसको थोड़ा देखना, जूम करना, तो कहीं ना कहीं जो है अगर किसी क्वेश्चन का जो है आंसर सही भी लिखा हुआ हो, कोई क्वेश्चन छूट गया, थोड़े वर्ड छूट गए, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ऑफलाइन चेकिंग, तो देखो ऑफलाइन तो भाई ऑफलाइन है, ठीक है, तो ऑफलाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानता हूँ मैं। लेकिन ऑनलाइन भी ख़राब नहीं है, उसमें भी यहाँ पर अभी जो है रिजल्ट आया था, अच्छा रिजल्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप लोगों को क्या पसंद है, ऑफलाइन चेकिंग या फिर ऑनलाइन डिजिटल चेकिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके क्या विचार हैं ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि चेकिंग जो है वो नॉर्मल होगी, ईजी हार्ड का मत पूछो भाई, किसी भी से भी मत पूछो, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, ये पॉइंट्स ध्यान में रख के चेकिंग होती है। अब बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ भाई इजी होगी, भाई हार्ड होगी, लेकिन जो सच्चाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपको जो है अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए चेकिंग के कि कौन कौन से पॉइंट्स टीचर्स को बताए जाते हैं जिससे वो आपकी चेकिंग करते हैं पेपर चेक करते टाइम। दूसरा डिजिटल और ऑफलाइन का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है डिजिटली के चांस ज़्यादा हैं। तो जैसा भी होगा आपको बता देंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके भी जो भी पेपर बचे हुए हैं अच्छे से पेपर दीजिए, और जिनके हो गए हैं वो अब टेंशन मत लीजिए, इन्जॉय कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।